तो चलिए क्रिसमस ट्री पे हैंग करने के लिए एक और बहुत प्यारी सी छोटी सी रिसेस बनाते हैं। तो उसके लिए हम ये 4 प्लाई के ये 2 कलर के ऊन लिए हैं, वाइट और मरून कलर, और ये हमारी 4.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो हम ये मरून कलर से स्टार्ट करेंगे। तो आप 2 फिंगर में इसको ऐसे 10 टाइम इसमें रैप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम रैप करने के लिए बीच में से क्रोशिया को यहाँ पे डाल के और इसके सराउंडिंग चारों तरफ हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये तो हमारा यहाँ पहला टाइट इसको कर देंगे। अब इसके चारों तरफ इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें कोई काउंट नहीं है, जितने में आपका ये पूरा फुल हो जाए उतना आप इसमें बना लीजिए। ऐसे बनाते जाइए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं यहाँ तक आपको पूरा बना के आना है। तो चलिए इसको पूरा फिल करते हैं इसी तरीके से। ये सिंगल क्रोशिया ये इस तरीके से। तो चलिए इसके पूरे सराउंडिंग यहाँ तक बनाते हैं। तो ये हमारा ये देखिए इसमें हमने पूरा फिल कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किए थे। अब इसको ये जो फर्स्ट वाला था उसी में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे। ये अब इसमें हम 1 2 3 4 5 चेन बना के और इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल हम वाइट कलर का ये यार्न इसमें यहाँ पीछे लगाएंगे। तो चलिए पहले इसको यहाँ लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हम वाइट कलर का यहाँ पे ये ऊन को फिट कर लिए हैं। इसमें भी हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। और ये जो 5 चेन मरून वाला बनाए थे इसमें हुक को डालेंगे और ये जो सेकंड वाला ये है इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसमें 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ देंगे। अब वाइट वाले को लेंगे और ये मरून वाले को ऐसे नीचे दबाएंगे। ये एक फिंगर से इसको ऐसे दबा लीजिए और ये जो मरून वाला जहाँ पे स्लिप स्टिच किए हैं सेम उसके नेक्स्ट में आपको ये वाइट वाले को स्लिप स्टिच करना है ये। और फिर यहाँ पे आपको 5 चेन बना के 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ देना है। अब ये मरून वाला उठाएंगे, ये वाइट वाले को नीचे दबाएंगे और ये मरून वाले को ये वाइट वाले को हमने ऐसे नीचे दबा लिया और ये वाइट मरून वाले को जस्ट इसके बगल हर एक चेन में आपको हर एक दूसरे एक बार आपको ये मरून कलर को स्लिप स्टिच करना है और एक बार आपको वाइट कलर को। तो ये यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर दिए और फिर इसमें 5 चेन बना के इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 इसको हमने छोड़ दिया। अब ये फिर से वाइट वाला लेंगे, इसको टाइट करेंगे और ये मैरून वाले को पीछे दबाएंगे और इसके जस्ट बगल नेक्स्ट वाले में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इसमें 5 चेन बना के छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 तो इसी तरीके से हर एक चेन के अंदर आपको अब यहाँ पे मरून हम करेंगे, फिर इसके बाद वाइट मरून पूरा सराउंडिंग यहाँ तक हम बनाते हुए आएंगे। तो ये पूरा ये आपका कैंडी जैसा ये लुक आएगा इसका, ये एक दूसरे में सब मर्ज होते जाएंगे। अब ये वाइट वाले को हम यहाँ पे ऐसे दबाएंगे और ये मरून वाले को यहाँ पे फिट करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। 5 चेन बना के और आपको इसके जस्ट बगल इसमें स्लिप स्टिच करना है, फिर इसमें करना है। देखिए हमने हर एक उसमें स्लिप स्टिच किया है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं।
तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। तो मरून वाले को हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है और ये वाइट वाले को जो 5 चेन बनाते थे, तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, इसमें हमने टोटल 15 चेन बना लिया है। अब इसको भी स्लिप स्टिच करके ये हैंग करने के लिए ऐसे बना देंगे। तो चलिए पीछे यहाँ इसको स्लिप स्टिच करते हैं और ये मरून कलर के धागे को कट करके हटाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रिबन बांधने के लिए ये ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो उसको बनाते हैं। पहले इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हैं इस तरीके से क्रोशिया से। आप पीछे इसको ये वाइट वाले में ही उठा के ये यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और इसको अच्छे से टाइट कस के और इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया ये हैंग करने के लिए। और ये पीछे भी अंदर अंदर हम सारे धागों को करके और बहुत पास से कट कर दिए हैं, तो पीछे भी देखिए क्लीन है और आगे भी क्लीन है। अब इसमें यहाँ पे रिबन लगाने के लिए ये ग्रीन कलर का ऊन है, इससे हम बनाएंगे। आप इसमें से भी कोई कलर बना सकती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो देखने में और अच्छा लगेगा। तो इसमें सिंपल सी गांठ बनाएंगे, नॉर्मल स्लिप स्टिच और चेन बनाएंगे। तो चलिए चेन बना के इसमें देखते हैं कितनी ज़रूरत है, तो उतना चेन बना के फिर आपको बताते हैं कि इसमें कितनी चेन हम बनाए हैं। तो इसमें हम टोटल 25 चेन बनाए हैं, सेम उसी क्रोशिया हुक से। और ये 4 प्लाई का हमारा ऊन है, तो इसको भी यहाँ पे ये टाइट करके और धागे को कट कर देंगे। अब ये नॉर्मल सिंपल 25 चेन बना लीजिए। ये जो इधर का ये धागा है और ये इधर जो स्टार्टिंग का है, इन दोनों को पीछे से ये अंदर करके और बहुत पास से कट कर देंगे। ये इस तरीके से पीछे कर लीजिए, थोड़ी दूर पे 2-3 बार। अब यहाँ से इसको बारीक कट कर दीजिए, तो आगे आपका ये क्लीन रहेगा। सेम उसी तरीके से इसको भी पीछे करके और कट कर देंगे। सेम उसी ग्रीन कलर का धागा एक ये सुई में डाल लीजिए और फिर इसको हम ऐसे फ्लावर बनाएंगे जैसे उसमें लगे रहते हैं। ये इसको ऐसे क्रॉस करके इसमें बना लीजिए इस तरीके से। और फिर इसको सुई से पहले यहाँ पे टाँकेंगे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिए इसको पहले सुई से टक करके ये फ्लावर को ऐसे सीधा ये 2 सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, ये दोनों बराबर रहें ये। और फिर इनको यहाँ पे टक कर देंगे और ऐसे लगा देंगे इनको। तो चलिए इसको इसी तरीके यहाँ पे हमने ये धागे को डाल के यहाँ पे दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। अब इसमें ऐसे 2-3 राउंड इसको इसी धागे को इसमें ऐसे रैप कर देंगे। ये अब उसके बाद बीच में ये सुई को यहाँ पे डाल के ऐसे निकाल लीजिए। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे इस तरीके से। अगर आपको सुई से नहीं टक करना है तो आप इसको ग्लू लगा के भी इसमें फिक्स कर सकती हैं। ये भी देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे एक हल्की सी गांठ लगा के और कट कर देंगे धागे को। देखिए हमारा ये बनके रेडी हो गया है। अब आप इसको अपने क्रिसमस ट्री में हैंग कर सकती हैं। अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो ये सर्कल बनाने के लिए आप किसी पुराने बैंगल का यूज कर सकती हैं, उसको लगा के आप बड़ा बना सकती हैं
ये देखिए। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप भी बनाइए और अपने क्रिसमस ट्री को सजाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कुछ इसी तरीके से और क्रिसमस ट्री के लिए चीज़ें बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।